श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के पंचदश अर्थात 15वें श्लोक का विवेचन आज हम देखते हैं। स्वामी राम सुखदास जी की यह असीम कृपा है कि उन्होंने इतने विस्तार से अपने जीवन को के अनुभवों को इतने सुंदर शब्दों में रखा है कि जिससे साधकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके, साधना का मार्ग प्रशस्त हो सके और दिशा मिल सके जीवन को। पूर्व श्लोक में अर्थात चतुर्दश में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले वो कर्मों को ही अर्थात उन्हीं की तरह कर, उन कर्मों को उन्हीं की तरह कर। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। यह गीता के तृतीय अध्याय में आ चुका है। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है, तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए अथवा जब तक मेरी अर्थात भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। ऐसा श्रीमद् भागवत के माध्यम से आया है। तो शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं
कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी हाँ भैया जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। भैया जी जुड़ते हैं, तब तक मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सब लोग कपालभाति करेंगे। भैया जी जुड़ रहे हैं ना, सभी से कपालभाति करेंगे सब लोग। सीधे बैठ जाइए, सब लोग सीधे बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, शुरू कर रहा हूँ आचरण। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। भगवत गीता में आया है, योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्था है। अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। ये दोनों ही कर्म करना और कर्म न करना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, न मे कर्म फले स्पृहा, इस प्रकार आया था। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या अर्थात कर्मयोग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बनता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता के 5वें अध्याय में आया है। अगर मनुष्य अपने सुखभोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। यह भगवत गीता के 3रे अध्याय में आए हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति और विनाशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध अर्थात कर्मों से राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः
पूर्वतरम कृतम, इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है, मतलब संसार से जुड़ी है, लेकिन अपना जो मूल तत्व है, चेतन तत्व है या आत्म तत्व है, उससे भिन्न है। वह संसार की है, मतलब शरीर, इंद्रिया, मन आदि कर्म के जो उपकरण है वह संसार के, और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। इस पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं, अर्थात 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। किम कर्म, क्या है कर्म? साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते न रहा, ऐसा भगवत गीता में आया है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार
कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सबका मैं विवेचन करूंगा। जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। तो कर्म करने करने में जो बुद्धि लगती है, उस बुद्धि का कायदे से देखा जाए तो यह विषय है, उसका क्षेत्र है। प्रत्यक्ष शरीर से, इंद्रियों से, अवयवों से कृति करना केवल यह कर्म नहीं है। वैसे कृति अपने आप उनसे होती भी नहीं है। जो होती है वह अंदर से स्फुरन आता है। तो स्फुरन कहाँ से आता है? वह चेतनता से, वह बुद्धि से। तो मुख्यपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, उपकरण कौन सा है? तो बुद्धि है। इसलिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। उसके कारण वही कर्म सात्विक हो सकता है, वही कर्म तामसिक हो सकता है, वही कर्म राजसिक भी हो सकता है। तो बुद्धि की योग्यता, बुद्धि की श्रेष्ठता है, बुद्धि की यह विशेषता है कि उस कर्म में किस आयाम में ढालना। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। मतलब कर्म कर रहे हैं, वह दोनों श्रेणियों में जा सकता है। कर्म करने में भी जा सकता है और कर्म न करने में भी जा सकता है। यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो वह कर्म प्रत्यक्ष कर रहा है, वह साधक या वह व्यक्ति, तो भी वह कर्मों से निर्लिप्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है। यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से, दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था अर्थात बंधन से मुक्ति नहीं होगी। प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना
अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। पुनः पढ़ता हूं। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। यही वास्तव में कर्मयोग